गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्वांटम सीरीज़ का बीटेक सेकेंड ईयर मैकेनिकल ब्रांच का एफएम सब्जेक्ट का आज हम लोग जो सेलेक्टेड टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिराइव द सेम एंड एप्लीकेशन। तो इसका ये मैं अपना नोट बनाया हूँ, ईजी लैंग्वेज में आप लोग ईजी नोट्स में आप लोग समझ सकते हो। ये कह रहा है दिस लॉ स्टेट दैट shear stress on fluid is directly proportional to rate of shear strain। सिंपल आप लोग देखिए तो इसको हम लोग shear stress is directly proportional to shear strain हम लोग लिख सकते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ऐसे म्यू आके इसमें ऐड होता है, तो ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो इसका सिंपल आप लोग इस फॉर्मूले से भी इसका डिफिनीशन बना सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है आपका लुब्रिकेटिंग बियरिंग को हम लोग लुब्रिकेट करते हैं। और एक होता है रिलेटिव मूवमेंट, दो सरफेसेस के बीच की जो मूवमेंट होती है इसी के वजह से विस्कोसिटी की वजह से होती है। अब इसमें आपका सिंपल 2 नंबर में पूछा जाता है, आप लोग इतना भी लिख दोगे ना तो बहुत है। ये फिर आता है आपका सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने अपना इजी नोट्स बनाया, आप लोग इजी इससे समझ जाओगे कि क्या है ये इजी मेथड में, क्योंकि इसमें थोड़ा टिपिकल और टेक्निकल वर्ड्स जुड़े होते हैं। क्वांटम सीरीज में थोड़ा हार्डली इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने अपना नोट्स बनाया है, तो आप इजी इसमें समझ जाओगे। ये होता है मास डेंसिटी, होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना जान जाइए। मास डेंसिटी है ना तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक स्टैंडर्ड होगा। ये सब में आप जोड़ेंगे एट स्टैंडर्ड, एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा मास है वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसी को हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं। इसका होता है जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका यूनिट होगा केजी अपान मीटर क्यूब। तो ऐसे केजी पर मीटर क्यूब ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अब वेट डेंसिटी आता है दूसरा, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम था ना, यहाँ वेट पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखिए यहाँ भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऐड हो गया, और इसको हम लोग डिनोटेड बाई डब्लू से डिनोट करते हैं, और इसका होता है डब्लू अपान भी। तो इसको हम लोग डब्लू का वेट का क्या होगा mg, और v का v ही होगा। यूनिट कैसे निकालेंगे? तो m अपान भी क्या होता है? m अपान भी क्या होता है? रो। तो रो जी, इसका ऐसे यूनिट निकल गया। यूनिट आपका इसका हो जाएगा रो जी, ऐसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं। बाकी अब आगे आइए आप स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या है? इस डिफाइंड वॉल्यूम पर यूनिट मास। वहाँ वॉल्यूम हर बार नीचे रहता था मास डेंसिटी में, वेट डेंसिटी में। आज यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो इसको वॉल्यूम ऊपर है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास इसका ये हो गया। तो इसका पर यूनिट मास है तो वॉल्यूम आपका ये, और रो तो 1 अपान रो इसका यूनिट हो गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट टू द गिवन फ्लूइड टू स्पेसिफिक वाला स्टैंडर्ड। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई वेट दिया गया है 2 kg, तो ये हमको गिवन जो फ्लूइड का हमको दिया गया है, मान लीजिए सिंपल में इतना आपका एक मुझे स्पेसिफिक वेट दिया गया है न्यूमेरिकल में, तो इसका रेशियो और स्टैंडर्ड सपोज डेट आपका स्टैंडर्ड होता है 10 kg सपोज डेट। तो इसी को हम लोग रेशियो होता है, तो इसको हम लोग 2/10 इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वेट। जैसे रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन फ्लूइड जो हम लोग को दिया गया है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड जो उसका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फ्लूइड है, उसी के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं। तो इसको आराम से आप लोग रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट अपान स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऐसे। तो और इसको आता है फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज प्योर वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस एंड एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर ग्लास। अब आगे आइए, आगे विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इज डिफाइंड अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ। विस्कोसिटी बस एक ही यूज का आता है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ। जो शेयरिंग स्ट्रेस का
रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बस फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है और सीजीएस में पॉइज होता है, ठीक है। और विस्कोसिटी, एक इसका पॉइंट, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हमेशा जो होता है ना, जो आइडियल फ्लूइड होगा ना उसमें विस्कोसिटी कभी नहीं होगी, ये हमेशा अनआइडियल में होगा। तो आइडियल में नो विस्कोसिटी होगी और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में कोहेसन एंड एडहेशन होगा। इसकी वजह से विस्कोसिटी हमारी होगी। बाकी आइए आप डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमिक में इसका सिंपल डिफरेंस आपका ये होता है कि इज डिफाइंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। डायनेमिक हो गया ये विस्कोसिटी, और ये द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये होगा और जो विस्कोसिटी होगा नहीं उसका जो रेशियो होता है ना वो काइनेमेटिक होता है। और ये आपका ये तो रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये तो विस्कोसिटी का ही वो है। इसको डिनोटेड करते हैं म्यू से और इसको वी से, और मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेस करेंगे टाउ अपन ड्यू अपन डी वाई, म्यू को टाउ अपन ड्यू अपन डी वाई और इसको म्यू अपन रो। और इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर और इसका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका वही हो गया। अब आगे हम लोग ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग समझिए। कंप्रेसिबिलिटी, ये इजी मेथड से नोट्स हैं, इसलिए आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा पीडीएफ में। तो इसका ये हो गया। तो आगे हम लोग समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देखिए जो हम लोग पढ़ेंगे ना अब आगे, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिबल, ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ही हैं, ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हैं। तो आप लोग ऐसे इसको समझिए, इट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच एक्सटर्नल एक्शन प्रेशर द फ्लूइड अंडरगो चेंज। जैसे सिंपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कंप्रेसिबिलिटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ समझने के लिए, तो कम से मान लीजिए पेन है, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो ये आपका इनकम्प्रेसिबल हो गया। जो आपका चेंज कर दे वॉल्यूम में, जो आपका वॉल्यूम चेंज कर दे, उसी को कंप्रेसिबल कहते हैं। कंप्रेसिबल जैसे कंप्रेस मतलब दबाना, जिसको दबाने से, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग दिए, जैसे इस पेन पे हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर दिए, ये नहीं दब रहा है, तो ये आपका इनकम्प्रेसिबल हो गया। और वही आपका कंप्रेसिबल क्या होगा? जो आपका दब जाए और वो अपना वॉल्यूम चेंज करते बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर, एक्सटर्नल एक्शन प्रेशर। जैसे बाहर से हम लोग प्रेशर लगा रहे, नहीं हो रहा है, तो ये आपका इनकम्प्रेसिबल हो गया। और कंप्रेसिबल में यही होता, तो ये आपका दब हो जाता है। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी वही होता है जो फ्लूइड होती है प्रॉपर्टी की, जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर के बाहरी दबाव